अगर आपने स्मार्टफोन या स्मार्ट होम अप्लायंसेस ईएमआई पर खरीदे हैं तो किश्त समय पर भरना अब और भी ज़रूरी हो सकता है। वजह यह है कि अगर आप एक भी ईएमआई मिस करते हैं तो हो सकता है आपका स्मार्ट टीवी हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो, यहाँ तक कि ईवी कार या बाइक तक बंद हो सकते हैं। जी हाँ, खबरों के मुताबिक आरबीआई एक ऐसी योजना पर विचार कर रहा है जिसमें बैंकों को लोन की किश्त में चूक होने पर डिवाइस को लॉक करने की अनुमति दी जाएगी। अब जरा सोचिए ये कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर ईएमआई नहीं भरी तो आपका स्मार्ट गैजेट सिर्फ शोपीस बनकर रह जाएगा। आखिर बैंक ऐसा क्यों करना चाहते हैं और यह तकनीक कैसे काम करती है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। मोबाइल फोन ईएमआई पर लिया और किस्त नहीं भरी तो अब सिर्फ कॉल्स बंद नहीं होंगी, पूरा फोन ही लॉक हो सकता है। आरबीआई एक नया नियम लाने की तैयारी में है जिसके तहत बैंक और एनबीएफसीज डिफॉल्ट करने वालों के फोन को रिमोटली लॉक कर सकेंगे। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि छोटे लोन, खासकर मोबाइल फोन जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिफॉल्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। 2024 में होम क्रेडिट फाइनेंस की स्टडी के मुताबिक भारत में करीब 1/3 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ईएमआई पर खरीदे जाते हैं और भारत में 1.16 बिलियन मोबाइल कनेक्शन हैं। ऐसे में ये नियम करोड़ों यूजर्स को प्रभावित कर सकता है। सबसे ज्यादा डिफॉल्ट 1 लाख रुपए से कम के लोन में दर्ज होते हैं। क्रेडिट ब्यूरो CRIF हाईमार्क के मुताबिक इस कैटेगरी के लोन में डिफॉल्ट रेट सबसे ज्यादा है। नए नियमों में साफ होगा कि फोन लॉक करने से पहले ग्राहक की सहमति जरूरी होगी। फोन लॉक होने के बावजूद कस्टमर का पर्सनल डेटा एक्सेस नहीं किया जाएगा। लोन लेते समय ग्राहक की मंजूरी से एक थर्ड पार्टी ऐप फोन में इंस्टॉल होगा। अगर ईएमआई नहीं भरी तो पहले रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर इग्नोर करने पर फोन लॉक हो जाएगा। लेकिन इमरजेंसी कॉल की सुविधा बनी रहेगी और ये कहानी सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज और दूसरे स्मार्ट अप्लायंसेस भी इसी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से लेंडर इन डिवाइस को भी लॉक कर सकेंगे। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार भी नहीं बचेंगे। अगर ईएमआई नहीं भरी तो गाड़ी चलते चलते बंद हो सकती है। ईवी का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या कंट्रोल यूनिट बैंक की परमिशन से काम करना बंद कर देगा। गाड़ी कुछ किलोमीटर चलेगी और फिर रुक जाएगी। इसके बाद बैंक गाड़ी को जब्त कर सकेगा। शुरुआत में ये नियम छोटे लोन यानी लगभग 1 लाख रुपए तक के लिए लागू होगा और हाँ, ग्राहक की सहमति के बिना कोई ऐप या लॉकिंग एक्टिव नहीं होगी। आरबीआई का कहना है कि मकसद लोन रिकवरी को आसान बनाना है, लेकिन ग्राहकों के डेटा और अधिकारों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। यानी अब ईएमआई नहीं भरी तो सिर्फ कॉल नहीं कटेगी, पूरा फोन, टीवी या गाड़ी भी कट सकती है। तो सवाल यह है कि ईएमआई पर लिया सामान अगर बंद हो जाए तो क्या ये सही है या ग्राहक अधिकारों पर ताला लगाना है? फिलहाल इसका फैसला आने वाले महीनों में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर.के. टक्कर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व MD एंड CEO यूको बैंक। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है टक्कर सर आपका हमारे शो पे। आनंद कुमार बजाज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड CEO पे नियर बाय। बहुत बहुत स्वागत है बजाज साहब शो पर आपका। रोहित महाजन साहब हमारे साथ हैं, फाउंडर प्लूटो स्पान। बहुत बहुत स्वागत है महाजन जी आपका भी हमारे शो पे। टक्कर सर, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। आरबीआई का जो प्रपोजल आया है, जो खबरें आई हैं, ऐसा लग रहा है कि इसका एम जो है वो जो स्मॉल टिकट लोन्स हैं उनके बढ़ते जो बैड डेट हैं उसको कम करने के लिए इस तरह के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की आवश्यकता पड़ रही है। बट ये एक आम आदमी के लिए भी एक बड़ा असुविधाजनक भी हो सकता है कि अगर उसने ईएमआई खुदा ना खास्ता जानबूझकर तो नहीं बट गलती से अगर ईएमआई अटक गई तो डिवाइस या जो भी अप्लायंसेस हैं वो अटक जाएंगे। तो सर कैसे ये ऐसा नहीं लग रहा कि कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए तो बड़ा चुनौती हो जाएगा सर? बैंकों के लिए ये ज़रूरी क्यों था सर इस तरह के कदमों को आगे बढ़ा? देखिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं फ़ोन लॉक करने की और आगे बढ़ते हुए जो बाकी अप्लायंसेस पे भी ये कल को लागू हो सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो प्रपोजल ऑब्वियसली जो लेंडर्स हैं और जहाँ तक मेरा मानना है ये लेंडर ज़्यादातर फिनटेक कंपनी हैं या जो छोटे एनबीएफसीज हैं जो कि ये ज़्यादा इस जो फ़ोन हैं या ऐसे जो अप्लायंसेस हैं इसमें ज़्यादा फाइनेंसिंग करते हैं। परहैप्स
किसी ने ये प्रपोजल रखा होना है आरबीआई के सामने कि हमें ये एक सुविधा दी जाए जिससे हमारी रिकवरी आसान हो जाए। और एक ये तो फैक्ट है ही कि जो छोटे लोनों, जो 1 लाख तक के लोन है, उनमें डिफॉल्ट बढ़ रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि परहैप्स ये इसका समाधान नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी हमने पीछे देखा, माइक्रो फाइनेंस जो लोन्स थे वो भी सब छोटे लोन ही होते हैं, जो हमारे रूरल एरियाज में या इवन अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं उनके दिए जाते हैं, जो एक हमारे मतलब जो लो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन के आसपास जो लोग हैं उनको दिए जाते हैं। तो उसमें भी ये इशू आया था, एमएफआईज को काफ़ी उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उसमें फिर जो हमारी जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने एक फैसला लिया कि मैक्सिमम हम 3 लोन देंगे किसी भी माइक्रो फाइनेंस बोरोवर को, और अमाउंट भी 2 लाख से ऊपर नहीं होगा। तो उसका एक अच्छा असर रहा कि एक थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। अब जैसे ये सेम चीज़ जो है, अब फोन पे भी मेरे हिसाब से जो एक इशू, ये उसको लॉक करने का नहीं होना चाहिए। इशू है कि जो बोरो को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, जब हम लोन देते हैं, उसका क्या हम प्रॉपर अप्रेजल कर रहे हैं, नहीं कर रहे। शायद सभी फिनटेक्स या छोटी एनबीएफसीज हैं, वो अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज करने के चक्कर में वो शायद जो बोरोवर है उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी नहीं देखते हैं, और जस्ट अपना ये है कि उनको फाइनेंस कर दे, बाकी बातें देखेंगे। तो परहैप्स इसीलिए दिक्कत आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कदम नहीं है। लेंडर्स जरूर चाहेंगे कि ये लागू हो जाए ताकि उनको रिकवरी में आसानी हो। ये थोड़ा आपने बिल्कुल सही कहा, प्राइवेसी के, डाटा, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, तो कई इश्यूज हैं इसके अंदर। एब्सोल्युटली। और आरबीआई भी यही चाह रहा है कि ख़ासतौर से जो छोटे टिकट लोन हैं और वो भी जो इलेक्ट्रॉनिक लोन्स हैं ख़ास तौर से, उन्हीं में क्योंकि डिफ़ॉल्ट की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इस तरह के। अच्छा, कमाल ये है, मैं बजाज साहब के पास आऊँगा। कमाल ये है सर कि आरबीआई ने इस प्रस्ताव को अपनी फेयर प्रैक्टिस कोड के और जो आने वाले जो संस्करण हैं उनमें शामिल करना चाहते हैं, लेकिन पिछले साल आरबीआई ने निर्देश दिया था कि लेंडर्स इस तरह की किसी भी ऐप आधारित लॉकिंग प्रैक्टिस को बंद करें। अब इस बार आरबीआई ने संशोधन किया है, तो ऐसा क्या है सर कि आरबीआई इस पे आगे बढ़ना चाहता है, जबकि एक बार आरबीआई को समझ में आ गया था कि शायद ये कंज्यूमर्स के हित में नहीं होगा? देखिए, भय बिन प्रीत न होई गोपाला, ये काफी पहले कहा जा चुका है, और इसको देर सवेर लोग समझते हैं। और मुझे लगता है कि बजाज साहब के साथ नेटवर्क का इशू थोड़ा सा आगे रेलेवेंट नहीं समझा। हाँ, आ रही है आपको आवाज बजाज साहब? और अब जी हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। आपका नेटवर्क, हाँ, आपके नेटवर्क में डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैं टीम को बोलता हूँ कि थोड़ा सा आपका नेटवर्क स्टेबल हो जाए, उसके बाद आपसे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। वही सवाल मेरा महाजन सर के पास भी रहेगा। महाजन सर, थोड़ा सा एनालिसिस करके बताइए कि ये वाकई में क्या जो बैड जो लोन है, लोन के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हैं, या जो अभी सर बता रहे थे कि बिन भय होए न प्रीत, ये वही वाला सिद्धांत पर आरबीआई और बैंक्स आगे बढ़ना चाहते हैं? पे बात करना चाहूंगा पहले, जो आपने भी दिखाया, इस देश में अभी 116 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है, जो बहुत ही बड़े ज्यादा है। अगर आप देख सेकंड लेवल पे ईएमआई, दूसरा एक और डेटा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2022 में जो एनपीए था कंज्यूमर ड्यूरेबल पे, वो 2.5% था। 2024 में आते आते वो 5% बन गया है। तो ये नंबर बढ़ रहा है, और ये अगर लोन का ये देखा जाए तो ये 1,05,000 से 1 लाख के बीच की बात है। अब ये समझना जरूरी है, ये फोन क्यों इंपॉर्टेंट है। हम फोन की बात कर रहे हैं, पर फोन इंपॉर्टेंट क्यों है? फोन आज आपकी डेट में सिर्फ कॉल सुनने के लिए नहीं है, वो आपका कैमरा भी है, आपके लिए केवाईसी भी है, आपका आधार भी उसके साथ लिंक है। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस बीच में शुरू हुई थी, कुछ फोन पे जैसे, या किसी और एनबीएफसी ने भी क्या शुरू किया था कि पहले उन्होंने एक अपना सॉफ्टवेयर डालना शुरू किया था कि अगर आप कोई पे नहीं करता तो फोन बंद कर सकते हैं। तो आरबीआई ने आया, बोला ऐसा नहीं होगा, आपको रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से होगा कि ये कैसे करना है। तब इस डिस्कशन स्टार्ट हुई फेयर प्रैक्टिस फ्रेमवर्क की, और इस पे काम, और प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। लोन पे सबसे तो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा
मुझे लगता है कि महाजन सर के साथ भी नेटवर्क के थोड़े इशू आ रहे हैं। यही है ना, जब जब हम आगे टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, नेटवर्क हमें दिखा देता है, हमारी जो जिसको कहते हैं ना कि वस्तु स्थिति याद दिला देता है कि भाई ठीक है, हवा में उड़ना छोड़ दीजिए, पहले हमें संभालिए, हमारा नाम नेटवर्क है। तो बहरहाल बजाज साहब हमारे साथ संभवतः वापस जुड़ चुके हैं। बजाज साहब, चर्चा वही हो रही थी, आपने कहा बिन भय होए न प्रीत, तो ऐसा तो नहीं है कि ये वेपनाइजेशन ऑफ टेक हो गया, टेक्नोलॉजी को हथियार बनाया जा रहा है? मैं ऐसा नहीं कहूंगा। देखिए, रिजर्व बैंक ने बहुत ही एहतियात बरता इस बात के लिए, और उन्होंने पहले ये ढील भी दी लोगों को, और इसको असेस किया कि मार्केट कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। और जिस स्पीड में डिजिटल प्रोडक्ट्स की परचेज हुई, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की प्रोडक्ट की कंजम्पशन बढ़ी, तो ये एक कंज्यूमरिज्म की तरफ जा रहा था, जहां लोग बिना अफोर्ड किए भी कई बार ले जा रहे थे सामान। और अगर उस पे कोई रोक टोक नहीं लगाई तो घोड़ा है, बिन लगाम कैसे भागेगा इधर उधर। तो एक तरह से लगाम लगाई जा रही है, जिससे कि एक सुनिश्चित तरीके से इकोनॉमी एक डायरेक्शन में जाए और जेन्युइन कंजम्पशन पैटर्न्स इससे बिल्ड हों। और ये मेरा मानना है कि किसी भी ग्रोइंग इवॉल्व्ड इकोनॉमी का एक बहुत अहम किरदार रिजर्व बैंक निभा रहा है इस समय। इसको वेपनाइजेशन ना माने, इसको गार्ड रेल्स की तरह नतमस्तक हो जाना चाहिए, मेरा मानना है। और जैसे अभी हम लोग नेटवर्क के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, अगर वही लोगों ने ज्यादा अच्छा पैसा दिया होता, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बिल्ड होता। और ये कोई नई बात नहीं है, आप मानेंगे, आपका गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है तो आप पैसे भर के ही भरवा के लाते हैं, आपको कोई अनलिमिटेड सप्लाई गैस की मिलती नहीं नहीं, है। बिल्कुल बिजली का बिल आपका कट जाता है यदि आप भरते नहीं। बजाज साहब, आपसे बिल्कुल तो सहमत हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा, पैसा दिया होता अच्छा तो आपके पास नेटवर्क भी आता। यही तो इन इक्वालिटी एम्प्लीफिकेशन की बात होती है। अमीर गरीब में जो गैप बढ़ेगा, लो इनकम ज़्यादा होंगे, लो इनकम नहीं दे पाएगा सर पैसा। ये जो हाई इनकम वाले से तो आप ठीक है ले लीजिए पैसा। अब ऐसा ना हो कि इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर आए तो वो अमीर गरीब की जो खाई है वो बढ़ जाए, गरीब पिटता रहे, पिसता रहे, और अमीर जो है साहब अपने उसमें रहे। मैं आपकी बात समझ रख रहा हूं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन जो सरकार ने ऑलरेडी हर इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट किया हुआ है, जिसके तहत आपको रूरल सर्विस ऑब्लिगेशन इंश्योरेंस का करना अनिवार्य है, अस्पतालों में डॉक्टरों को रूरल में जाके सर्विस करना, वैसे ही टेलीकॉम वालों को रूरल में जाकर के नेटवर्क बनाना अनिवार्य है। ये इस खाई को ही, इस चाज़्म को ही ब्रिज करने की पहल है, मुहिम है। और इसमें मेरा मानना है कि डिवाइस फ्री में दे देना कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, या लोन पे दे करके रिकवरी नहीं कर लेना, ये एक गलत सीख होगी आम जनता के लिए। तो मेरा मानना है कि एक अच्छी डायरेक्शनल इम्पेटस दिया हुआ बहुत ही कारगर रहता है, लोगों को डिसिप्लिन्ड मोड में आगे बढ़कर लाइफ में और भी रीपेमेंट करने की उनको थोड़ी चेष्टा बनती है। तो ये नहीं, मेरा एक बड़ा आशय तो था। मोबाइल से बिल्कुल सर, आपकी बात से सहमत। एक ब्रेक पर जा रहा हूँ, मेरा जो आशय है उस पर हम चर्चा अभी ब्रेक के बाद करेंगे। आशय ये है कि अगर माना किसी का फ़ोन या किसी दूसरी तरह का कोई भी डिवाइस अगर लॉक हो जाता है, अब अमीर आदमी है या अपर मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार को भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, उसकी लाइवलीहुड पर कोई इशू नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन रूरल एरियाज़ में जहाँ छोटे छोटे कारोबार आपके फ़ोन से जुड़े हुए हैं, जहाँ छोटी छोटी चीज़ें, बिजनेसेस जुड़े हुए हैं आपके उससे, अगर वहाँ पर इस तरह के रिमोट एक्सेस से आपका फ़ोन लॉक हो गया तो लाइवलीहुड लॉस की क्या कोई आशंका बनती है भारत जैसे देश में? इस पर भी चर्चा करना ज़रूरी है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये आइडिया दरअसल कौन से सॉल्यूशन को बिल्कुल हाईलाइट करना चाहता है और किस दिशा में करना चाहता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाजन सर के पास चलते हैं। उनका अभी इनिशियल वक्तव्य हम पूरा नहीं सुन पाए थे। सर, आपका इस पे ओवरऑल इस आइडिया का एनालिसिस। देखिए, ये तो अभी पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम स्टार्ट हुआ है, तो हम हमेशा ये देखना पड़ेगा कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होने वाले हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि इजी कलेक्शन जो बहुत जरूरी है। फिनटेक्स आए, फिनटेक ने बोला कि आपको छोटा लोन देना है तो हम आते हैं, हम आपकी सपोर्ट करते हैं। बैंक्स को, एनबीएफसी को बोला कि छोटा लोन देने के लिए पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, आप आइए, हम आपको लोन देंगे। पर उससे बड़ी प्रॉब्लम है कलेक्शन।
और क्या हो रहा है, जैसे ही छोटा लोन हो रहा है तो उसमें यंग लोग ट्रैप में जा रहे हैं कि अच्छा बड़ा फोन ले लेता हूं, मेरा बजट 40,000 का था, मैं 1 लाख का ले लेता हूं पर ईएमआई दे देता हूं। तो कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्शन आनी चाहिए। और आपने कभी भी देखा है आरबीआई हमेशा कंज्यूमर फ्रेंडली रहा है। अगर आप किसी भी बैंक से पूछे, एनबीएफसी से, वो बोलेंगे कि आरबीआई हमेशा कंज्यूमर फ्रेंडली है। आरबीआई अब ये सोच रहा है, ये फ्रेमवर्क बना रहा है कि इससे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉल्व हो। और याद रखिए ये फोन है, फोन मैं फिर बात कर रहा हूं, फोन आप सिर्फ आज आपकी जिंदगी से जुड़ा है, वो आपकी ट्रांजैक्शन वहीं से होती है, केवाईसी हो सकती है, और हो सकता है अगर आप लोन ले रहे हैं कल को आपको दोबारा सिम भी ना मिले क्योंकि आपको आधार वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। फोन आज आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसे जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि ये एक्सटेंड हो जाएगा होम लोन तक और आगे तक, बट अगेन टाइम लगेगा, फ्रेमवर्क बनेगा, चीजें होंगी, हमें ये देखना पड़ेगा। और हर चीज के नेगेटिव्स होते हैं, इस वो शुरू में टेकन केयर किए जाएंगे। और आरबीआई हमेशा इस पे बहुत ही कंसर्न रहता है कि कंज्यूमर को किसी तरह की हैरेसमेंट ना हो, किसी तरह का नुकसान ना हो, और ऐसा कोई प्रेशर ना पड़े जो कंज्यूमर को इफेक्ट करता हो। और ये एक अच्छा प्रोसेस है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, टेक्नोलॉजी आ रही है, हम ये भी देख रहे हैं कि लेंडिंग किसको देनी चाहिए, उस पे एआई बेस्ड बन रहे हैं। तो बहुत इंडिया तो वैसे भी अगर देखा जाए तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो हम सबसे एडवांस है, वर्ल्ड में सबसे एडवांस है। तो ये धीरे धीरे ये एक अच्छा कदम है, और किस रूप में आता है ये देखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रहे हैं कि इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हैं, जिसमें जो ईजियर क्रेडिट एक्सेस है, क्योंकि कई बार होता है कि क्रेडिट एक्सेस एक सवालिया निशान में रहती है हमारे देश में, ख़ासतौर से रूरल एरियाज़ में। और आप कह रहे हैं कि रिस्क कम होगा बैंकों का, तो वो भी लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर छोटे जो कर्ज हैं उनको दे पाएंगे। इसके अलावा जो डिसिप्लिन प्रमोशन आएगा, भाई ईएमआई में डिसिप्लिन आएगा तो फिनेंशियल हेल्थ पूरी ओवरऑल बेहतर होती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप बता रहे हैं, शायद यही कोर आइडिया था आरबीआई का इस पर आगे बढ़ने का। बहरहाल, बट क्या बैंकों के पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है टक्कर सर? जैसा आपने खुद ही माना है इस चीज़ को कि भाई कंज्यूमर के ऊपर अतिरिक्त बोझ आएगा। दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि भाई एक सामान्य आदमी है, कामकाजी आदमी है, ठीक है, उसका फ़ोन ठीक है, वित्तीय अनुशासन के लिए फ़ोन लॉक कर दीजिए आप, आई डोंट माइंड। मुझे एक झटका लगना ही चाहिए अगर मैं अनुशासित नहीं हूँ अपने ईएमआई चुकाने में, और जानबूझकर अगर नहीं हूँ, लापरवाही वश अगर हूँ। बट अगर मेरी लाइवलीहुड अगर मेरा जुड़ा है, मैं छोटा किराने वाला हूँ, दुकान वाला हूँ, मेरा फ़ोन उससे जुड़ा हुआ है, मेरा किसी कारणवश मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, मैं रूरल एरिया में हूँ, तो ये तो मेरे लाइवलीहुड पर एक संकट आ जाएगा सर। तो ये इसमें कैसे बैलेंस बनेगा सर? देखिए, अभी हम बिकॉज इस टाइम बात कर रहे हैं फोन की, और फोन जैसे आपने बताया आज की तारीख में एक लाइवलीहुड का एक बेसिकली वो एक साधन बन गया है। चाहे वो आपको बैंकिंग करनी है, चाहे आपको खरीदारी करनी है, कुछ भी करना है, आपने टिकट बुक करानी है रेलवे की, किसी की, ये सब आपका फोन, स्मार्टफोन से लिंक्ड है। तो यही जो है, अब जो आरबीआई को, जैसे माया साहब ने कहा कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट सबसे पहले फॉरमोस्ट रखा जाएगा, देखते हुए कि उसको एकदम ये जो, चाहे उसको पहले आप वार्निंग दोगे, उससे आप कंसेंट लेंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर वार्निंग देने के बावजूद अगर हम उसका फोन काट देते हैं तो ऑब्वियसली वो टोटली हैंडीकैप्ड हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। कुछ इमरजेंसी है, कुछ है, तो उसके एक रेपरकशंस हो सकते हैं कि कुछ ऐसा हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो एक सोसाइटी फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक नहीं है। जो मेरा मानना ये है कि आरबीआई इन सब चीजों को रखेगा नजर में, और एक कुछ बैलेंस अप्रोच निकालेगा। क्योंकि देखिए, एक क्रेडिट डिसिप्लिन भी लाना एक बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इशू आ रहा है, ये सारा जो इशू क्यों उठा कि लोग रिपे नहीं करते, वो सोचते हैं कि जो जिससे मैंने लोन लिया है वो क्या कर लेगा, मैं तो फोन है कहीं भी लेके जा सकता हूँ, वो तो इतना इजीली उसको वो सीज कर नहीं पाएंगे। तो एक उसको कोई डर नहीं है, और कोई छोटे लोन्स के लिए आप कोर्ट में, या वैसे तो और कोई साधन नहीं है बैंकों के पास या एनबीएफसीज के पास या फिनटेक्स के पास। तो उस एंगल से ये एक अच्छा कदम है जिसपे एक लैंडर्स पे प्रेशर रहेगा, लेकिन उसमें ख्याल ये रखना पड़ेगा कि एडिक्वेट ड्यू नोटिस, और उसको एक टाइम दिया जाना चाहिए कि हाँ भी 15 दिन या 1 महीने
अगर तक नहीं आया तो उसके बाद ये एक्शन होगा, और इन बिटवीन भी उसको एक रिमाइंडर्स भेजे जाने चाहिए। और दूसरा ये है, फॉर लेंडर्स के लिए एक डिसिप्लिन एनफोर्स करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं एक जो मैंने पहले बात बोली, आई थिंक लेंडर्स को भी अपना जो एक अप्रेजल सिस्टम है, बोरो आइडेंटिफाई करना, कितना लोन देना है, उसकी कैपेसिटी है, उसको भी उनको अपना स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक होड़ लगी हुई है कि लोन बढ़ाने हैं तो उसके चक्कर में हम सबको लोन देते जाएं। जिसकी जिसकी कैपेबिलिटी है, कितना किसकी कैपेसिटी है, उसको देखते हुए लोन, ये मेरा एब्सोल्युटली। और ये आरबीआई की चिंता भी रही है, खासतौर से अनसिक्योर्ड जो कैटेगरी के लोन हैं उस पे जो लगातार जिस तरह से मतलब बेफिजूल का बैंक ऑफ़र कर देते हैं, बड़ी मुश्किल से आदमी लोन चुका रहा है अपना, पर्सनल लोन वगैरह, क्रेडिट कार्ड का लोन, उसके ऊपर टॉप अप ऑफ़र कर दिए जाते हैं, लोन के ऊपर लोन ऑफ़र कर दिए जाते हैं, और ये कोई एक एवरग्रीनिंग टाइप की हो जाती है और कंज्यूमर ट्रैप हो जाता है। उसके बाद अगर वो एनपीए होता है, बैड डेट होता है, तो फिर इसका जो खामियाजा है पूरा बैंकिंग सिस्टम उठाता है, फिर कंज्यूमर उठाते हैं। तो इसीलिए आरबीआई भी कहता है लेंडर्स को कि प्लीज़ सोच समझ के ही लोन दिया करें आप। बट हमने देखा है कि बीते कुछ समय से ये चलन बढ़ा है, खासतौर से छोटे लोन में तो बहुत स्थिति ख़राब है। बहरहाल ये बजाज साहब एक रिकवरी ऑल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए, जैसा सर कह रहे हैं कि ठीक है लॉक के अलावा आपके पास, ठीक है लॉक आप कीजिए, लेकिन लॉक उसको पनिश करने के लिए मत कीजिए, नेगोशिएशंस के लिए कर लीजिए, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो सके, एक डेटरेंस भी बना सके, एक सॉफ्ट भयादोहन भी रहे, लेकिन अंततोगत्ता किसी के हित प्रभावित ना हो। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप दीपक जी, और आपने एक बहुत बढ़िया बात ब्रेक के पहले कही थी कि ये अगर किसी की आजीविका का माध्यम हो तो क्या आप, अगर आपकी दुकान हो और मैं आके किराए पे ले लूं और मैं वहां इनकम कमा रहा हूं और आपको रेंट पे नहीं करूं, क्या ये ठीक है? और मेरे ख्याल से आपके सवाल में एक सुझाव था कि जो लोग इससे जीविका कमाने का काम कर रहे हों उनकी जीविका से कुछ पोर्शन कट करके लोन रीपे हो जाए, जिसका कि प्रावधान कई लेंडिंग कंपनी ने कर रखा है कि आपकी सैलरी से ईएमआई डेबिट हो जाती हैं। पर क्या वो बच्चे अगर गेमिंग के लिए या रील बनाने के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका लोन पे नहीं कर पा रहे तो आप उसको ब्लॉक करके रिकवरी भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं वाकिफ रखता हूं इस बात से कि रिजर्व बैंक, अगेन मैं रिटीरेट करूंगा, बहुत ही कंज्यूमर फ्रेंडली है। 1 साल उन्होंने उसको रिलैक्स करके देख लिया और अब समय ऐसा आया है कि गार्ड रेल्स को ठीक करें, और रिजर्व बैंक ने ये प्रावधान रखा है कि आप इमरजेंसी कॉल्स कर पाएंगे, कुछ समय तक आपकी गाड़ी चल पाएगी, आपको रिमाइंडर्स दिए जाएंगे। इस फ्रेमवर्क पे काम हो रहा है। अभी भी कस्टमर लीनियंसी काफी है रिजर्व बैंक के माइंड में, और रिजर्व बैंक प्रोडक्ट बनाने के पहले कस्टमर ग्रीवांस रिडर्सल पे ध्यान देता है, तो वो दिया जा चुका है मेरे हिसाब से। और अब जो आएंगे कदम वो कंज्यूमर फोरम्स और लेंडर्स दोनों को ही ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा तो लेंडिंग देने वाली कंपनियां लेंड नहीं करेंगी फिर, तो जिन लोगों को जरूरत भी होगी वो लोग फिर नहीं खरीद पाएंगे। तो ये एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाना अनिवार्य है जी। और रीपेमेंट की जिसकी कैपेबिलिटी होती है वो स्वतः आकर के देता ही है। ये गार्ड रेल इसलिए कि भैया आप लेना मत जब तक आप पे नहीं कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो आपका फोन ब्लॉक कर दिया जाएगा। और मैं अगेन कहूंगा ये कोई नई बात नहीं है। आप गैस का कनेक्शन भरवाने के लिए पैसा देते हैं, बिजली कटती है तो पैसा देते हैं, नहीं देते तो बिजली कट हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, कट हो जाती है। यही तो देयर इज नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है इसमें। यही आईओटी का उभार है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इसीलिए इसी के जरिए आईओटी से ही फोन को स्मार्ट डिवाइसेस की तरह कंट्रोल किया जा सकता है। और इसका इस्तेमाल अब आरबीआई लोन रीपेमेंट के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है। देखते हैं, इसमें एक नाजुक से कुछ ग्रे एरियाज़ हैं, बट मुझे लगता है कि आरबीआई पूरा बैंकिंग सिस्टम उन तमाम ग्रे एरियाज़ पर भी विचार ज़रूर कर रहा होगा, जिनकी चर्चा हमने आज यहाँ पर बड़े विस्तार से की। बहुत बहुत धन्यवाद टक्कर सर, वक्त निकाला आपने, थैंक यू सो मच। आनंद कुमार बजाज सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। रोहित महाजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त के लिए आपका। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।